आप सबको रमजान मुबारक। बोलो। ये मेरी पोतरी रोजा रखी है, प्यारी प्यारी पोतरी, मेरी एक ही पोतरी है, रोजा रखी है वो। इसके लिए उसको आज हम रोजा रखाई करा रहे हैं। और ये फूल पिलाए बच्ची को हमारे, और फिर ये चोटी डालेंगे, सर में चोटी पहनेंगी वो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग सब? आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरी पोतरी का रोज़ा खुलाई है। इसके लिए मैं आप लोगों को सब कुछ शॉर्ट में बताने वाली हूँ, लेकिन वो लगेगा आपको पूरा बताइए, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे चने मैंने कुकर में डाल चुकी हूँ। उसके बाद ये प्याज डाल दी, ये 1 चम्मच धनिया की भुक्की, ये आधा स्पून हल्दी की भुक्की, आधा स्पून गरम मसाला, और ये 2 स्पून भर के मैंने मिर्ची की भुक्की ली हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है, डायरेक्ट तीखी लाल मिर्ची है, क्योंकि मिर्ची बहुत अच्छी है हम लोगों की। और 2 मीडियम प्याज ली थी मैं, और ये स्वाद अनुसार नमक आप अपने हिसाब से डालना, मैं अपने हिसाब से डालूंगी। और ये 1.5 स्पून तेल है, इसको मैंने कटोरी में पहले से ही निकाल ली थी, अब ये डाल दी। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा पानी, पूरा एक साथ डाल के चढ़ा दूंगी मैं। ये हो गया। ये कितना है, आधा बॉटल पानी में डाली हूँ, आधा बॉटल। अब इसको मैं कुकर पे चढ़ा दूंगी। अब हम बनाएंगे मूंग की दाल के वड़े। अब मूंग की दाल के वड़े में हम डालेंगे ये सौंफ और धनिया की भुक्की और काली मिर्च, ये पूरा दरदरा पिसा हुआ है, इसको हम डाल देंगे। तो इसके बाद चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, और धनिया की भुक्की 1 चम्मच, और 1 चम्मच चाट मसाला, और स्वाद अनुसार नमक। अब हम ये डाल के पीस लेंगे, और फिर उसमें हम प्याज मिला के इसको तल लेंगे, ठीक है। तो पहले पीसेंगे, बाद में फिर हाँ, प्याज पहले ये पीस लेंगे, बाद में हम इसमें प्याज मिलाएंगे। ये हमने बता दिए, ये दाल पीस लिए, मूंग की दाल के जो वड़े हैं उसकी दाल हमने पीस लिए। अब उसके बाद हम ये डालेंगे ये प्याज, ये 2 प्याज है, बड़े बड़े 2 प्याज हमने डाले इसके अंदर। उसके बाद हम ये डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, एक 10-12 कटी हुई हरी मिर्ची मैंने काटी थी, वो डाली। और ये कोतमीर, आधी कटोरी कोतमीर है, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लें। नमक तो हम पहले ही डाल चुके थे। अब इसको अच्छी तरह से मिला के इसको हम तल लेंगे, ठीक है। अब ये तलने के बाद आपको हम बताएंगे। अब हम डालेंगे मूंग की दाल के वड़े। ये ऐसा उठाने का, ऐसा डालना है, ये ऐसा उठाना है, फिर ऐसा डालना है, ऐसा उठाना है, फिर ऐसा डालना है। इसी तरह पूरे वड़े हम तल लेंगे। मूंग की दाल के वड़े पूरे इसी तरह तल लेंगे हम। मूंग की दाल के वड़े के बाद अब बनाएंगे हम मेंदू वड़े। ये उड़द की दाल है, उड़द की दाल को हमने अच्छी तरह से धो के वॉश करके 4 घंटे मैंने पानी निकाल दिया हूँ। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और खाने का सोडा डालेंगे, और इसको हम पीस लेंगे। पीस को तलने के टाइम बताएंगे। अब ये उड़द की दाल के मेंदू वड़े हैं, ये मेंदू वड़ा पीस लिए हम लोग ने, अच्छे से पीस लिए, एकदम अच्छा पीसे गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसमें कुछ डालेंगे नहीं ज़्यादा, हम लोग प्याज व्याज कुछ नहीं डालेंगे। ये स्वाद अनुसार नमक डाल के, ये आधा स्पून से भी कम है खाने का सोडा, अब इसमें हम डाल देंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको पीस लेंगे, तल लेंगे, अच्छे से तल लेंगे, एकदम नरम नरम अच्छे होते। मेंदू वड़ा खूबसूरत दिखने के लिए ये 1 स्पून में हरी मिर्ची काटी हुई ये डाल रही है ऐसा, और फिर ये कोथिंबीर, क्यों और अच्छा खूबसूरत दिखेगा, और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और इसको अच्छी तरह से हम ऐसा ऐसा अच्छा फेंट लेंगे। उसके बाद फिर हम ये मेंदू वड़े तलेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे मेंदू वड़े को उठाना है, ऐसा खड्डा करना है, फिर इसको ऐसा डालना है। ये उठाए हमने आटा, उठा के हमने ऐसा खड्डा करें, ये भी ऐसा डाल,
ये ऐसा करें, ये ऐसा खड्डा करें, ये ऐसा डाल। इसी तरह हम सारे वड़े तल लेंगे। अब बनाएंगे हम बटाटे के भजिए और मिर्ची के भजिए। बटाटे के भजिए के लिए पहले हमने ये आटा पूरा मैश अच्छा मिला के हमने रख दिए। इसमें खाने का सोडा और नमक डालिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब फिर हम ये मिर्ची में नमक भर दिए। आटा कौन सा है? बेसन का आटा है। बेसन का आटा मिला के मैंने अच्छे से रख दी, उसमें नमक डाली और खाने का सोडा डाली, और ये मैं एक 10-15 मिनट ऐसे ही रख दूँगी ताकि उसका अच्छा भीग जाए। उसके बाद हमने ये मैं मिर्ची को चीरी हूँ, चीर के इसमें मैं नमक भरी। नमक इसलिए भरते हैं कि इसका तीखापन थोड़ा मर जाए, क्योंकि हमने बीज नहीं निकाले इसके अंदर। बीज निकालना चाहिए लेकिन मैं बीज नहीं निकाली। बीज निकालने से भी मज़ा नहीं आता है मिर्ची में। फिर अब ये मिर्ची में नमक भर के मैं ये रख दी, सब पूरे मिर्ची में मैंने नमक भर दी। और फिर ये बटाटे मैंने काट लिए, ऐसे पतले पतले काट के फिर इसको भी मैं तल लूँगी इसी तरह। ठीक है, अभी हमारा तेल गरम हो चुका है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दी हूँ। और फिर ये मिर्ची के भजे ये ऐसा डुबो के ऐसा मैं डाल दूँगी, ये इस तरह, ये इस तरह, ये ऐसा डुबोना है, ये ऐसा डालना है, ऐसा डुबोना है, फिर ऐसा डालना है। इसी तरह हम सारे मिर्ची के भजे इसी तरह तल लेंगे। अब हम डालेंगे बटाटे के भजे। मिर्ची के हो गए तल के, अब बटाटे के भजे में डाल रही हूँ। ये बटाटे के ये ऐसा। अब पूरे बटाटे की वजह इस तरह हम तल लेंगे, फिर इसके बाद आपको बताएंगे। हम बनाएंगे मंचूरियन। मंचूरियन के लिए हमने ये पत्ता गोभी काट लिए, बारीक बारीक काट लिए। बारीक बारीक काटने के बाद हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर का आटा 1 कटोरी। ये 1 कटोरी भर के आटा है, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे 1 कटोरी मैदे का आटा। उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप अपने हिसाब से डालना, मैं अपने हिसाब से डालूंगी। ठीक है, अब उसके बाद डालेंगे फूड कलर। ये फूड कलर आधा स्पून। इसके बाद हम इसको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। इसको हाथ से मिलाना पड़ेगा, पानी में डालेंगे, क्योंकि गोभी का पानी है ना निकलता है ना, बहुत सारा निकलता है गोभी का पानी। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये मंचूरियन हमने पूरी अच्छी तरह से मिला लिए। अब मिलाने के बाद अब हम इसको तल लेंगे। ये हमारे चाइनीज़ भुजिया भी रेडी हो चुके हैं, और चने रेडी हो चुका है, बटाटे के भजिया रेडी हो चुके हैं, और उधर मेंदू वड़ा रेडी हो चुका है, मिर्ची के भजिया रेडी हो चुके हैं, और इधर मूंगी दाल के वड़े भी रेडी हो चुके हैं। क्या है मतलब मोहब्बती शरबत बोलते हैं इसको। मोहब्बती शरबत भी हमारा रेडी हो चुका है। हमारी पूरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।